एंड अब है क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशल जर्नल का, अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखिए किस तरीके का दिया हुआ है। हमें सब्सिडरी लेजर दिया हुआ है अकाउंट पेबल का। ये मिस्टर अहमद का सब्सिडरी लेजर है, ये मिस्टर बेग का सब्सिडरी लेजर है, ये मिस्टर चौहान का सब्सिडरी लेजर है। इस सब्सिडरी लेजर का हमें क्या करना है, हम रिक्वायरमेंट में देखते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड जो है वो ये है कि प्रीपेयर परचेज जर्नल पेज नंबर 17 एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पेज नंबर 3 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हमें इससे जो है वो परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है। दोनों के पेज नंबर हैं। सब्सिडरी लेजर से हमें परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ द मंथ इन परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। वो एंट्री पास करनी है जो हम हर जर्नल के एंड में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे परचेज एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है, तो उसके एंड में जो लास्ट एंट्री बनती है लास्ट डेट पे, वो एंट्री इन्होंने मांगी है हमसे। इसके बाद कहा है, ठीक है, यहाँ पे जन एंट्रीज मांगी दोनों की। गिविंग पोस्टिंग रेफरेंस परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट एंड अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिए हुए और वो अकाउंट नंबर हमें कहाँ लिखने होते हैं, पोस्टिंग रेफरेंस। यहाँ पे ये नाम भी लिख दिया। पोस्टिंग रेफरेंस मीन्स ये जो कॉलम होता है पोस्ट रेफरेंस का। ठीक है, यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर भी शो करना है। जब हम जन एंट्रीज बनाएंगे उसके सामने जो पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम होगा वहाँ पे ये अकाउंट नंबर हमें शो करने हैं। और तीनों के अकाउंट नंबर है, परचेज का भी है, परचेज रिटर्न का भी है एंड अकाउंट पेबल का भी है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है सेटअप परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट एंड अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट इन स्केलेटन फॉर्म। हमें टी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है इन स्केलेटन फॉर्म में। स्केलेटन फॉर्म बिल्कुल इजी, जो हम टी जो ड्रॉ करते हैं वो वाला जो है वो टी अकाउंट हमसे बोला गया है। तो यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है, एक परचेज जर्नल बनाना है, एक परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है, फिर उसके एंड में हमें एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, एंड हमें टी अकाउंट भी सेटअप करना है। और यहाँ पे परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल के जो पेज नंबर भी गिवन है क्वेश्चन में एंड उनके अकाउंट नंबर भी। तो चले हम परचेज जर्नल पहले प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपनी का कोई नेम नहीं है, तो यहाँ पे हमने MS नेम परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मई 2012 हमने परचेज जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट, पेज नंबर 17 लिख दिया। ठीक है, परचेज जर्नल का जो पेज नंबर था वो 17 था, सो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल हो गई है क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन दी होती है, उससे हम परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाते हैं। सेल्स जर्नल होता है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। लेकिन यहाँ पे हमें सब्सिडरी लेजर गिवन है क्वेश्चन में, सो उसको देखते हुए हमें परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल हम कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले डेट देखेंगे हम कि मई है, तो 1 मई को कोई ट्रांजेक्शन है परचेज की, क्योंकि हम परचेज जर्नल बना रहे हैं। तो 1 मई को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है अगर आप देखें, सेकंड की भी नहीं है, थर्ड की भी नहीं है, फोर्थ की है कि 4 मई 2012 को मिस्टर अहमद से जो है वो परचेज हुई है कितने की, 7000 की। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे कि भाई, अच्छा यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि भाई यहाँ पे जो है वो ऑन कैश पे देनी, क्योंकि सब्सिडरी लेजर जो है वो जस्ट जो है वो ऑन अकाउंट पे ही बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे कैश वगैरह की तो कोई ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड ही नहीं होगी। तो बड़ा सिंपल होगा कि हम जो है बस वहाँ पे डेट उठाते रहेंगे। ठीक है, और देखते रहेंगे। अच्छा याद रहे कि परचेज जर्नल में सिर्फ परचेजेस की जो है वो सब्सिडरी लेजर से अकाउंट्स लेने हैं हमें। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा था 4 मई 2012 को परचेज हुई मिस्टर अहमद से 7000 की, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 मई, नेम ऑफ सप्लायर थे मिस्टर अहमद एंड उनकी अमाउंट थी 7000। 4 मई के बाद की डेट देखेंगे कि उसके बाद वाली डेट पे कोई परचेज वगैरह हुई है अहमद, तो अहमद की तो 10 मई की वो 29 मई को हुई है। लेकिन 4 मई के बाद 5th आता है, 6th आता है, 7 आता है, नहीं है। 8 मई 2012 को मिस्टर बेग से परचेज हुई है 5300 की, तो ये मेंशन करेंगे कि 8 मई नेम ऑफ सप्लायर है मिस्टर बेग और उनसे परचेज हुई है 5300 की। 8 मई के बाद की डेट देखेंगे। 8 मई के बाद जो 8 से लेके मतलब 9 से लेके 16 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर हमने 17 मई 2012 को मिस्टर चौहान से परचेज करी है 2500 की, तो यहाँ पे हमने लिखा 17 मई नेम ऑफ सप्लायर मिस्टर चौहान और उनसे 2500 की परचेज हुई है। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 कोई परचेज नहीं है। फिर 29 मई 2012 को परचेज हुई है
अगेन मिस्टर अहमद से 9800 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 29 मई, नेम ऑफ सप्लाई मिस्टर अहमद एंड 9800 की इनसे परचेज हुई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई परचेज नहीं है। मिस्टर अहमद की हमने दोनों परचेजेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। मिस्टर बेग की भी एक परचेज थी जो कि रिकॉर्ड हो गई है, एंड मिस्टर चौहान की भी एक परचेज थी जो कि रिकॉर्ड हो गई है। तो परचेज जर्नल की जो ट्रांजेक्शन जो हमें रिकॉर्ड करनी थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ करी, 31 मई डेट डाली, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट शो करा, इनके अकाउंट नंबर भी शो करने। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि परचेजेस का जो अकाउंट नंबर है वो 5001 है, एंड अकाउंट पेबल का जो अकाउंट नंबर है वो है 2101, एंड तमाम अमाउंट को हमने टोटल किया तो 24,600 आया, ठीक है। हमने परचेज जर्नल भी बना लिया, एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली एंडिंग डेट पे, ठीक है। अकाउंट नंबर भी पोस्टिंग रेफरेंस में जो है वो शो कर दिए। सो हमने परचेज जर्नल बना लिया है, ठीक है ना। हमने एंडिंग डेट पे एंट्रीज भी हमने बना लिया, उनके अकाउंट नंबर उनके सामने शो कर दिए और टोटल भी कर दिया अमाउंट। तो परचेज जर्नल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पर आते हैं। एमएस नेम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मई 2012, ठीक है। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लाई, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट, पेज नंबर। जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का था वो था 3, ठीक है। परचेज नंबर, पेज नंबर जो है उसका भी ध्यान रखिएगा, मतलब आप लोग मिक्स नहीं कर दिएगा कि यहाँ पे 17 डाल दें यहाँ पे 3, ठीक है। जो पेज नंबर होंगे हमें वही डालने होंगे क्योंकि एग्जाम्स में इसके नंबर होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के बहुत नंबर होते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, पेज नंबर हो गया, तो इनका ख्याल रखिएगा। एंड अब हम जो है वो सब्सिडियरी लेजर से तमाम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस वाली जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 10 मई को परचेज रिटर्न हुई है मिस्टर अहमद को, कितनी, 500 की। तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि 10 मई नेम ऑफ सप्लायर है मिस्टर अहमद और उनको जो रिटर्न हुई है वो 500 की हुई है। 10 मई के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, यहाँ तक कोई रिटर्न हुई। 14 में फिर मिस्टर बेग को रिटर्न हुई है 400 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 14 मई को नेम ऑफ सप्लायर मिस्टर बेग और उनको रिटर्न हुई है 400 की। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक कोई रिटर्न हुई। फिर 22 को जो है वो रिटर्न हुई है मिस्टर चौहान को 300 की। तो हमने लिखा 22 मई मिस्टर चौहान नेम ऑफ सप्लायर एंड उनको रिटर्न हुई है 300 की, ठीक है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई हैं। अब इनका भी बैलेंस कर लेते हैं, एंट्रीज बना लेते हैं एंड अकाउंट नंबर शो कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करी 31 मई, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट नंबर जो अकाउंट पेबल का था वो 2101 था, एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का जो अकाउंट नंबर था वो 5002 था। इन तमाम अमाउंट्स को हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 1200। ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये परचेज अकाउंट का अकाउंट नंबर था 5001 और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट नंबर था 5002 एंड अकाउंट पेबल का जो अकाउंट नंबर था वो था 2101। इसका भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ही यहाँ पे अकाउंट नंबर शो करिएगा, ठीक है। सो परचेज रिटर्न एंड परचेज जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की। सेकेंड रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज की थी एंड उनके साथ अकाउंट नंबर भी शो करने थे। तो ये दो रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी हैं, ठीक है। थर्ड एंट्री जो थी वो टी अकाउंट सेटअप करने के लिए कहा गया था। चलिए टी अकाउंट सेटअप करते हैं। टी अकाउंट जर्नल लेजर भी लिख सकते हैं आप, मर्जी है, ठीक है। स्केलेटन फॉर्म है, स्केलेटन फॉर्म यही वाली फॉर्म कहलाती है, ठीक है। सबसे पहले हम परचेज अकाउंट का टी अकाउंट बना रहे हैं। हमने परचेज अकाउंट हेडिंग डाली, हमने टी ड्रॉ किया, यहाँ पे अकाउंट नंबर शो कर दिएगा कि परचेज अकाउंट का जो अकाउंट नंबर था वो था 5001, ठीक है। सो इंट्रीज को देखते हुए टी अकाउंट बनता है, ये बात भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो 31 मई को परचेजेस डेबिट साइड पे गई है, किस वजह से, अकाउंट पेबल की वजह से, और किस अमाउंट से, 24,600 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 31 मई 2012 को परचेज डेबिट साइड पे गई है अकाउंट पेबल की वजह से 24,600, और यहाँ पे परचेज जर्नल से हमने ये अमाउंट उठाई है, इसलिए हमने परचेज जर्नल और उसका पेज नंबर यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है।
परचेस जो है वो क्रेडिट साइड पे नहीं गई एक दफ़ा भी, तो बस इसका बैलेंस कर देंगे। परचेस की जो नेचर होती है वो है डेबिट, तो पहले डेबिट साइड टोटल होगी 24,600, हमने यहाँ पे भी शो करे, हमने यहाँ पे भी शो करे, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों जगह हमने शो करे। फिर यही 24,600 हमने यहाँ पे बैलेंस CD भी कर दिया एंड यहाँ पे बैलेंस BD भी कर दिया। बैलेंस CD में लास्ट डेट डलेगी 31 मई एंड बैलेंस BD में नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट डलेगी जो कि 1 जून। परचेस अकाउंट हमारा कंप्लीट। परचेस रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट बनाएंगे, तो परचेस रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट, इसका अकाउंट नंबर जो था वो 5002 था, हमने टी अकाउंट, इसका रिटर्न फॉर्म में टी अकाउंट बनाना है। परचेस रिटर्न एंड अलाउंस सिर्फ वन टाइम ही 31 मई को क्रेडिट साइड पे गया है 1200 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 31 मई 2012 को अकाउंट पेबल की वजह से परचेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट साइड पे गया 1200 से, और यहाँ पे और ये अमाउंट हमने कहाँ से उठाई है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से। तो यहाँ पे हमने उसका पेज नंबर लिखना है कि भाई ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से अमाउंट उठाई है और इसका पेज नंबर है 3, ठीक है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि अगर एंट्रीज देखा जाए, एंट्रीज अगर हम देखें तो परचेज रिटर्न सिर्फ वन टाइम ही क्रेडिट साइड पे गए और इसी तरीके से परचेज भी वन टाइम ही डेबिट साइड पे गई थी, इसलिए इसकी अमाउंट कोई क्रेडिट साइड पे नहीं है। इसलिए परचेज रिटर्न अलाउंस की नेचर क्रेडिट है, तो पहले क्रेडिट साइड जो है वो टोटल करेंगे, तो इस 1200 को हमने क्रेडिट साइड पे भी लिखना है, डेबिट साइड पे भी लिखना है। क्रेडिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, मतलब परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट साइड पे गया ही नहीं, वो डेबिट साइड पे गया ही नहीं, तो यही 1200 यहाँ पे बैलेंस CD एंड बैलेंस BD हो जाएंगे। 31 मई 1 जून बैलेंस CD बैलेंस BD मैंने बता दिया किस तरीके से रखते हैं, ठीक है, किस तरीके से रखते हैं और इनको जो है इन पे कौन सी डेट शो होती है। तो बैलेंस CD पे हमेशा मंथ की जो है वो लास्ट डेट शो होती है एंड बैलेंस BD पे हमेशा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट शो होती है, और बैलेंस CD हमेशा ऑपोजिट साइड पर आता है एंड बैलेंस BD जो है वो उसकी नेचर साइड पर आता है। जैसे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की जो नेचर है वो है क्रेडिट साइड, तो बैलेंस BD जो है वो क्रेडिट साइड पर आएगा। परचेस की जो नेचर है वो डेबिट थी, इसलिए बैलेंस BD डेबिट साइड पर आया। अब लास्ट हम अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट टी अकाउंट बनाया हमने, अकाउंट नंबर लिख दिया अकाउंट पेबल का 12101। अब देखा जाए तो अकाउंट पेबल जो है वो 31 मई को परचेजेस की वजह से क्रेडिट साइड पे गया, किस अमाउंट से, 24,600। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 31 मई 2012 को परचेस रिटर्न की वजह से अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे गया, नहीं 31 मई 2012 को, ठीक है, 31 मई 2012 को परचेजेस की वजह से अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पे गया 24,600। यहाँ पे परचेज जर्नल से ये अमाउंट उठाइए और इसका पेज नंबर लिख दिया 70 एंड इसके बाद अकाउंट पेबल जो है, ठीक है, अकाउंट पेबल जो है वो 31 मई को परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से डेबिट साइड पे गए, किस अमाउंट से, 1200 की अमाउंट से। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 31 मई 2012 को अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर आया परचेज रिटर्न की वजह से 1200 का। यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल 3, मतलब जहाँ जहाँ से अमाउंट उठाएंगे वहाँ वहाँ वो जर्नल का नेम लिखेंगे कि ये परचेज जर्नल है, ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल है। तो ये अमाउंट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल से आई है एंड ये अमाउंट परचेज जर्नल से आई है। पेज नंबर होगा तो यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन करेंगे। सो अकाउंट पेबल की दो ही अमाउंट थी, जो कि एक डेबिट साइड पर आई है एंड एक क्रेडिट साइड पर आई है, ठीक है। तो अकाउंट पेबल की जो नेचर है वो क्रेडिट है, तो पहले क्रेडिट साइड टोटल होगी, तो 24,600 को पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रखा, यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे रखा। फिर क्रेडिट डेबिट साइड पे 1200 की एक अमाउंट थी, तो 24,600 को हमने 1200 से माइनस करना है, तो यहाँ पास डिफरेंस जो आया वो आया 23,400। यहाँ पे बैलेंस CD हो गया एंड बैलेंस BD, डिफरेंस को बैलेंस CD बैलेंस BD कहते हैं। तो यहाँ पे टी अकाउंट्स जो हैं वो हमारा कंप्लीट हो गए। 3 ही टी अकाउंट हमसे कहा गए थे परचेज के, परचेज रिटर्न एंड अकाउंट पेबल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि सबसे लेजर से हमें जो है परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना था, ठीक है। सो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल हमने बना लिया है, टी अकाउंट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।